एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था। बच्चों ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना ले आई। उसके थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। माँ क्या हुआ माँ, आपने ये दाना नीचे क्यों गिरा दिया? उठो माँ, उठो ना माँ, क्या हो गया माँ? टुनटुनी चिड़िया के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों बच्चे आंसू बहाए जा रहे थे। माँ कुछ तो बोलो, तुम अचानक से लेट क्यों गई हो? तुमने तो ऐसा कभी नहीं किया माँ, कुछ तो बोलो माँ। माँ क्या हमसे कोई गलती हुई है? उठ जाओ माँ, अब हम आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारी सब बातें मानेंगे। आज तो हमने कोई भी गलती नहीं की है माँ, उठो माँ, हमसे बातें करो माँ। पिंकी ऐसा लगता है कि आज हमारी माँ हमसे नाराज है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। हम तो बड़ी से बड़ी शरारत करते थे, माँ हमसे परेशान होकर रोती थी, लेकिन हम पर कभी भी गुस्सा नहीं करती थी, ना ही हमसे कभी बातचीत करना बंद करती थी। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि माँ दाना लेने गई थी ना, तो थक कर सो गई है। ऐसे तो हमारी माँ दिन में कभी नहीं सोती है, क्या पता आज ज्यादा थक गई हो, शायद इसलिए सो गई हो, हम बेवजह ही डर रहे हैं। मासूम बच्चे अपनी माँ को सोता हुआ देखकर खुश हुए। तभी वहाँ पर तोता आता है। वो देखकर समझ जाता है कि टुनटुनी अब इस दुनिया में नहीं रही। तोता ये सोचने लगा कि वो मासूम बच्चे को कैसे बताए कि उनकी माँ मर चुकी है। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारी शोर से इन्हें प्रॉब्लम होगी। चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो तुम दोनों को लेने के लिए मेरे पास चली आएगी। मिट्ठू अंकल, अगर मेरी माँ की तबीयत खराब है तो आप मेरी माँ को ठीक कर दो ना, हमें अपनी माँ से बात करनी है। हाँ मिट्ठू अंकल, मैंने सुना है कि ज्यादा बीमारी होने से मौत भी हो जाती है, इसलिए आप हमारी माँ को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। हम दोनों अपनी माँ के बिना एक भी पल नहीं रह सकते हैं। मिट्ठू तोता दोनों बच्चों की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था। वो जानता था कि उन दोनों को चिड़िया की मरने की बात बता दी तो वो दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो झूठ बोलकर कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, वो उन दोनों को अपनी पड़ोसन कबूतरी के घर में लेकर गया। कबूतरी उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगी। अरे मिट्ठू भाई, तुम इन दोनों बच्चों को मेरे गले क्यों बांध रहे हो? मेरे पहले से ही एक बेटा है और ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे को बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगी, इसीलिए मैं इन दोनों को अपने गले नहीं बांध सकती हूँ। नहीं आंटी जी, हम दोनों आपके बच्चे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जब हमारी माँ ठीक हो जाएगी तो हम अपनी माँ के पास वापस चले जाएंगे। कहाँ से आएगी तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ भूतनी बनकर आएगी क्या? ऐसा मत बोलो आंटी, हमारी माँ कभी भी भूत बनकर नहीं आएगी। वो तो हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और हमारी माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, वो तुम दोनों को लेने के लिए कभी नहीं आएगी। मिट्ठू भाई, अगर इन दोनों ने हमें जरा भी परेशान किया तो मैं इन दोनों को भगा दूंगी। इतना सुनने के बाद मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। दोनों मासूम बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या क्या होने वाला है। वो दोनों बस उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी माँ अब उन्हें जल्दी ही लेने के लिए आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों बच्चियों को भूख लगने लगती है। वो दोनों खाने के लिए कबूतरी से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा भूख लगने लगी तो पिंकी चिड़िया ने कबूतरी से खाना मांग लिया। आंटी, हमें भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने के लिए दो ना। खाने के लिए मैं कहाँ से दूँ? यहाँ तुम्हारी माँ ने खाना रख कर गई थी क्या? आंटी, आपके पास वहाँ दाने रखे हुए तो हैं, आप हमें भी थोड़े दाने दे दो ना, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। वो दाने मेरे बच्चे के लिए है। ना जाने क्यों तोता ने दोनों मनुष्य को मेरे गले बांधकर चला गया है। तुम दोनों मरो या जियो, मैं तुम दोनों को एक भी दाना नहीं देने वाली हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम दोनों की माँ अब मर चुकी है, इसलिए वो अब तुम दोनों को लेने के लिए कभी नहीं आएगी। तो अच्छा ही होगा अगर तुम दोनों भी भूखे ही मर जाओ, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। इतना सुनने के बाद बेचारी पिंकी रोने लगती है। तभी पिंकी की बहन उसे अच्छे से समझाती है। फिर नीचे गिरे हुए कुछ दाने को दोनों बहन मिलकर खाने लगती है। अब भी दोनों बहनें अपनी माँ के मरने के गम में डूबी रहती है। उन दोनों की मुसीबत और भी बढ़ गई जब कबूतरी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहने लगी।
देखो मनुष्य चिड़ियों, तुम दोनों का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है। यहाँ से बाहर निकलो और अपना इंतजाम खुद करो। मेरा भी एक बच्चा है, मैं उसे संभालूं, मेरे लिए वही काफ़ी है। आंटी जी, अब आप ही हमारा सहारा हो। अगर इस मौसम में आप हमें निकाल दोगे तो हम दोनों कहाँ रहेंगे। आंटी जी, हम दोनों पर दया करो। आंटी जी, हमें अपने घर से मत निकालो। सीधे सीधे तुम दोनों यहाँ से जाते हो कि तुम दोनों को मैं धक्के मारकर अपने घर से निकालूं। ठीक है आंटी जी, भगवान हमें जहाँ लेकर जाएगा हम लोग वहीं चले जाएंगे। और वैसे भी अब भगवान भी हम पर तरस नहीं खा रहे हैं। फिर सोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बिना घर के ही रहने लगते हैं। फिर ठंड का मौसम भी आ गया था। दोनों बहनें डाल पर किसी तरह बैठी रहती थी। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीतने लगे और दोनों उड़ना भी सीख गई थी और शिकारी पंछियों के हमले से निपटना भी सीख गई थी। जब भी कबूतरी अपने बच्चे के लिए दाना लाने के लिए जाती थी तो दोनों बहनें उसके घर के पास ही रहती थी और वो दोनों कबूतरी के बच्चे का देखभाल करती थी। एक दिन एक सांप वहाँ पर चला आता है। कबूतरी के बच्चे को उस सांप से बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। दोनों बहनों ने जल्दी से सांप को देख लिया। पिंकी बहन, हमें जल्दी से आंटी के बच्चे को इस सांप से बचाना होगा, लेकिन ये सांप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हम इस सांप से कैसे निपट पाएंगे। तभी सोनी चिड़िया के पास जैसे वो सांप आता है, सोनी चिड़िया उसे अपने चोंच से मारने लगती है, लेकिन सांप सोनी चिड़िया पर भारी पड़ जाता है। उस सांप ने सोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। सोनी चिड़िया में उस सांप से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। हे भगवान, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सांप मेरी बहन सोनी चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी से मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी पिंकी चिड़िया भी वो सांप से लड़ने लगती है, लेकिन वो भी सांप का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। फिर उसने सांप के आँख पर वार किया और सांप का आँख फूट गया और वो सांप अंधा होकर वहीं पर गिर गया। तभी वहाँ पर कबूतरी आ जाती है। तुम दोनों पे खून लगा हुआ है, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी कबूतरी का बच्चा बाहर आता है और कहता है, माँ, इन दोनों को मत मारो, इन दोनों ने ही मेरी जान बचाई है। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो कारण यही दोनों हैं। माँ, ये सांप जो मरा पड़ा हुआ है, इन दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई है और इस सांप को मारा है। वो सांप मुझे खाने के लिए आया था। इन दोनों ने मिलकर बड़ी बहन की तरह मेरी रक्षा की है माँ। इतना सुनने के बाद कबूतरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।